स्मार्ट फिजिक्स। तो आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है चैप्टर 12 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। ये देखें, इसकी डेफिनेशन देखें। सबसे पहले, when light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it turns back in the same medium। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे आके स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, आगे नहीं ट्रेवल करती। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमेना यूजुअली वेव्स में देखा जाता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है वेव्स की। जहाँ पे भी वेव्स होंगी उसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे डायग्राम। ये हमारे पास ए है, आउटसाइड क्या है, ए है, और ये हमने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। एक बात आप यहाँ पे याद रखें कि मिरर जो है, मिरर वो ऑलवेज रिफ्लेक्शन करवाता है, कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं करवाता। ठीक है, तो मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है जिसका नाम ए ओ है। वो यहाँ पे मिरर की सरफेस से स्ट्राइक करती है और अपने मीडियम में वापस आ जाती है, और उसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज, उसको रिप्रेजेंट किया है ओ बी से। ये ए ओ इंसिडेंट रे है और ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो पॉइंट है जहां पर आकर इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया था उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, या आप देखिए यहाँ मैंने मिरर के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो क्या होता है कि दो एंगल्स फॉर्म होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है। ये दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, और रिफ्लेक्शन के होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, रिफ्लेक्शन वहां पर होगी या जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलवेज ही होना चाहिए, अदरवाइज रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब लॉज है रिफ्लेक्शन के, अभी मैं बात कर रहा हूँ लॉज कैन बी फुलफिल्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इन एनी मीडियम। पहला लॉ क्या है, इसको मजीद फर्स्ट लॉ की हेडिंग दे सकते हैं। फर्स्ट लॉ सब हेडिंग है, the incident ray, the normal and the reflected ray at the point of incidence all lie in the same। अच्छा, ये always जो है एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में होंगे, किसी दूसरे प्लेन में नहीं। ये नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे एक प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे प्लेन में, नॉर्मल भी किसी जो जगह पे चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक्स प्लेन में अगर आप यूजुअली ये समझे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्रॉस होगा तो ये एक प्लेन समझा जाएगा। ठीक है, सेकंड लॉ की हेडिंग है सब हेडिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन आई इज इक्वल टू आर। ये एंगल का साइन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये है सेकंड लॉ। ये दोनों फुलफिल होना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन एनी वेव, साउंड है, वाटर है, कुछ भी वेव्स होंगी तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फुलफिल होना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है, इसके अगला टॉपिक जो है वो है, इससे रिलेटेड ही है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन दो तरह से होती है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन होती है, वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं तो खास एंगल से एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, स्कैटर्ड नहीं होती हैं, खास सिमेट्री को फॉलो किया जाता है, और ये आम तौर पर स्मूथ सरफेस से होती है। डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, सिमेट्री को फॉलो किया जा रहा है, रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रही, खास किसी पैटर्न के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो रही। ऑन द अदर हैंड अगर इररेगुलर रिफ्लेक्शन को देखें, reflection from rough surface is called irregular।
बेतरतीब वे में होती है, यानी स्कैटर्ड हो जाती है वेव, किसी सिमेट्री को फॉलो नहीं करती, तो ये क्या होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आप इसकी ये इस तरह से रफ सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप हेडिंग्स बनाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में ये डालेंगे, डायग्राम डालेंगे, इंसिडेंट रे का बताओगे, रिफ्लेक्टेड रे का बताओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बताओगे, टाइप, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की हेडिंग दोगे, ठीक है। फिर क्या आएगा आपके पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ तक आपने इस टॉपिक को एंड करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्फेरिकल मिरर्स है। ये पूरा टॉपिक मिरर्स का, इसमें सारे एमसीक्यूज छुपे हुए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कुछ मैं भी आपको बता दूं। देखिए मिरर की डेफिनेशन, अ मिरर whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or plastic is called spherical mirror। मिरर जो है वो उसका एक सरफेस का पार्ट होती है, जो होलो स्फीयर होता है, उसको स्फीयर का पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। यानी जो मिरर का एक पार्ट है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, एक होलो स्फीयर का, इस वजह से उसका नाम क्या दिया, स्फेरिकल मिरर। मिरर जब एक स्फीयर का पार्ट हो जाए तो उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और सरफेस कौन सी होनी चाहिए, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। वो ग्लास और प्लास्टिक की भी हो सकती है। ये देखें, ये स्फीयर है, उस स्फीयर का सेंटर जो कहलाता है उसको सी से शो करते हैं, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये छोटी छोटी टर्म्स है, आपने अंडरस्टैंड करनी है फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज। और ये मिरर है, मिरर की टाइप्स होती हैं दो, मिरर की 2 टाइप्स होती हैं, कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर जिसकी इनर सरफेस पॉलिश्ड हो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है बेटा, वो रियल इमेज फॉर्म करता है और वर्चुअल भी फॉर्म करता है। कॉनकेव मिरर रियल भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, जबकि कॉन्वेक्स जो होता है ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। हम आगे मजीद इसके बारे में, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और मिरर का सेंटर होता है, मिरर का सेंटर उसको बोलते हैं पोल, पोल बोल, सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस स्फीयर तक का डिस्टेंस, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से शो करते हैं। लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम कॉनकेव मिरर की मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, ये बनेंगे कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम, ठीक है। दोनों के डायग्राम एज सच सेम है। प्रॉब्लम जहाँ पे आता है, डिफरेंस जहाँ पे आता है वो है प्रिंसिपल फोकस में, कैपिटल एफ से शो करते हैं। ये रे डायग्राम बनी हुई कॉनकेव मिरर की, देखें रिफ्लेक्शन हो रही है, एक पॉइंट पर रेज मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, यानी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस वजह से इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और अगर ये देखें, क्योंकि ये रियल में फॉर्म होती हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब ये रेज एक जगह पे कन्वर्ज होती है तो यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म होता है। रियल इमेज इज फॉर्म ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। उसका फोकस पॉइंट जो होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, ओनली फोकस, ये सारे तीनों नाम इस कैपिटल एफ के हैं। यहाँ पे देखें रेज डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये देखिए, अगर हम इनको डॉटेड पीछे की जानी बढ़ाएं तो यहाँ से एक पॉइंट से आते हुए दिखाई देते हैं, इसका मतलब है ये वर्चुअल इमेज। जब आप सपोज करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, ड्रॉ करते हो, यानी जब आप समझते हो वहां से आ रही हैं, एक्चुअली आपको नहीं पता होता, दैट इज द केस ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये है
कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का डिफरेंशिएट। एक छोटी सी डेफिनेशन और है, डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू द पोल ऑफ द मिरर, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। ये स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं इसको। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशन है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2। न्यूमेरिकल्स में अगर हमें आर चाहिए होगा तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ नहीं पता, फोकल लेंथ नहीं पता तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पर डिवाइड कर देंगे। अगर फोकल लेंथ पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो 2 को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। रिलेशन है, यानी जो भी लेंथ होती है रेडियस की वो हमेशा फोकल लेंथ की गिवन वैल्यू से हाफ होगी। ये यहाँ पे प्रूव्ड है। ठीक हो गया। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं वो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस, differentiate between pole and center of curvature, define focal length, differentiate between convex mirror and concave mirror, differentiate between virtual image and real image. Real image is always found in front of the mirror, virtual image is always found behind the mirror. जो real image होता है उसकी focal length होती है हमेशा पॉजिटिव। क्या आती है? पॉजिटिव। यानी जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी अगर वो रियल इमेज बना रहा है। अगर वर्चुअल इमेज होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ पे बात करेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन, अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू जो है स्मार्ट सिलेबस आप चेक कर लीजिएगा कौन से टॉपिक्स नहीं है जो नेक्स्ट ईयर में होंगे तो उनके लिए तो ये सब पोर्शन इंक्लूडेड। इस बार मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट जो है हम स्टडी करेंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला के बारे में। ठीक है, आज के टॉपिक में कोई भी अगर आपको कोई क्यूरी है, परेशानी है तो कमेंट से मुझे लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर देके दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।